आसन में। दंड आसन में बैठ जाएं, दोनों पैर सीधे, पैरों के बीच में गैप, हाथ बराबर में शरीर को छूते हुए, उंगलियां आगे की ओर, आंखें बंद। गर्दन आप एक साइड में कर सकते हैं। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। वापस वज्रासन में आएंगे। दोनों हाथ बाईं ओर रखते हुए, दोनों पैर दाईं ओर से या दायां पैर दाईं ओर से, बायां पैर बाईं ओर से मोड़ते हुए। जिनको घुटनों में दर्द रहता है वो वज्रासन में ना बैठे, सिद्ध आसन में बैठ जाएं। सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठ जाएं। और अब करेंगे ग्रीवा चालन। रीढ़ को सीधा रखेंगे, केवल गर्दन चलेगी। पहले चिन लोक लगाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 3 4, झटके के साथ नहीं करना। 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स हो जाएं। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, थोड़ी कंधा समानांतर रखते हुए। श्वास छोड़ते मध्य में, श्वास भरते बाईं ओर, दाएं बाएं श्वास भरें, बीच में छोड़ें। 2 बार दोहराएं इस प्रक्रिया को। वापस कानों को कंधे से लगाने का प्रयास। पहले दाईं ओर, मध्य में श्वास छोड़ते बाईं ओर। एक बार फिर से दूसरी साइड। वापस क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह घुमाएंगे गर्दन को। गर्दन दर्द, सर्वाइकल, थायराइड के लिए बहुत लाभकारी। गर्दन की नसें नाड़ी एक्टिव हो रही है, हमारे मांसपेशियां लचीली हो रही हैं, मस्तिष्क की थकान भी दूर होती है। ग्रीवा चालन से विपरीत दिशा में तनाव भी दूर होता है। वापस जबड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। कम से कम 3 बार खोलें पूरे जबड़े। वापस कान पीड़ांतक प्राणायाम करेंगे। कानों के रोगों के लिए, समस्त रोगों के लिए, कानों के स्वर्ण शक्ति को बढ़ाने के लिए गहरा लंबा सांस भरें, दोनों नासिका बंद करके गालों को फुलाएं। वापस आंखों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखें, केवल आंखें चलेंगी। देखेंगे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद। दोनों आंखों से देखेंगे दायां कंधा, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं दाएं, बाएं। आंखें बंद। धीमी गति के साथ देखना है। देखेंगे नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, दाएं, ऊपर, बाएं। फिर से आंखें बंद। इसी का अपोजिट करेंगे। देखेंगे नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं, नीचे, बाएं, ऊपर, दाएं। फिर से आंखें बंद। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज। वापस। और अब पेट संबंधी समस्त रोगों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए मंडूक आसन। दोनों हाथ आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद।
दोनों मुट्ठी इस प्रकार से मिलाएं और नाभि के जस्ट ऊपर पेनक्रियाज इस पर दबाव दें। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास खाली करें और पेट को बिल्कुल कमर से लगाते हुए आगे आएंगे। सीना घुटने को छूता हुआ, गर्दन ऊपर, आंखें बंद रख सकते हैं, खोल कर रखें तो एक जगह टिका दें दृष्टि को और 40 स्ट्रोक कम से कम लगाएं। वापस। जिनको डायबिटीज है, पेट संबंधी रोग है, वो इसको कई कई बार करो और एक एक मिनट रुकने का अभ्यास करें। करेंगे शस्क आसन। यहाँ पर समय की मर्यादा को देखते हुए कराते हैं हम। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पीछे की ओर थोड़े खिंचाव को महसूस करते हुए श्वास छोड़ते धीरे से आगे आएंगे। कमर दर्द वाले ना झुकें, हाथ सीधे, माथा जमीन को छूते हुए और 40 स्ट्रोक कपालभाति। सांस भरते हुए वापस घुटने के बल आ जाएंगे। अर्धचंद्र आसन करेंगे। पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर ले बैलेंस बनाने के लिए। हाथों को बांध ले। आधे चंद्रमा के समान शरीर की आकृति को बनाना है। श्वास भरते पीछे की ओर जाएंगे अपनी सामर्थ्य अनुसार। धीरे से वापस सांस भरते हुए एक बार फिर से वापस। और अब ओष्ठ आसन करेंगे। दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ेंगे। जो नहीं पकड़ सकते वो इस तरीके से हथेलियां करें और कमर को सपोर्ट दें इस प्रकार से, जो एड़ी नहीं पकड़ सकते। और 40 स्ट्रोक कपालभाति। धीरे से वापस। और अब पेट के बल लेट जाएंगे सभी मकर आसन की स्थिति में। दोनों पैरों को मिलाएं, कोहनी का स्टैंड बनाएं, उस पर अपने चेहरा रखें। श्वास भरते हुए दाएं पैर फोल्ड करें, पंजे को तना हुआ रखते हुए। श्वास छोड़ते वापस। श्वास भरते हुए दूसरा पैर, वापस पहला पैर, वापस दूसरा पैर। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी, घुटनों के लिए भी लाभकारी। वापस थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेंगे सांसों के साथ। वापस। अब दोनों पैरों से करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो एक ही पैर से कर लें। श्वास भरते दोनों पैर फोल्ड करें, पंजे को स्ट्रेट रखते हुए, तना हुआ रखते हुए। श्वास छोड़ते वापस। श्वास भरते हुए दूसरी बार, वापस थोड़ा सा जल्दी जल्दी। वापस भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे। हथेली कोहनी जमीन से टच रहेंगी, केवल आगे से उठेंगे। श्वास भरते उठे आगे से, होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते एक बार फिर से, वापस। हवाई आसन, हाथ पर गर्दन तीनों उठेंगे श्वास भरते हुए और होल्ड करें। प्रभाव को पढ़ने दें। जितना ज्यादा प्रभाव उतना ज्यादा लाभ। धीरे से वापस झटके के साथ ना आए। करेंगे पूर्ण भुजंगासन। नाभि तक उठे, कोहनियां सीधी कर दे श्वास भरते हुए। मेरुदंड के प्रत्येक रोग के लिए, कमर दर्द के लिए, डिस्क स्लिप के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही लाभकारी। धीरे से वापस श्वास भरते एक बार फिर से, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए धीरे से वापस आए।
बाएं हथेली उसके ऊपर, दाएं हथेली उस पर ठोड़ी या माथा, पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट का फासला करें। त्रियक भुजंग आसन करेंगे। सांस भरते कोहनियां सीधी, गर्दन को दाईं ओर घुमाएं, आएंगे मध्य में, वापस। सांस भरते एक बार फिर से कोहनियां सीधी, गर्दन को बाईं ओर घुमाएं, मध्य में आए, वापस। पैरों को मिलाएंगे, दोनों हाथ थाई के नीचे, शल्भ आसन करेंगे। सांस भरते हुए दायां पैर ऊपर उठाएं लगभग 30 से 40 डिग्री, घुटना पंजा बिल्कुल तना हुआ रखते, स्ट्रेट रखते हुए, सांस भरा हुआ। पैर के अंगूठे से लेकर पंजे, पिंडली, घुटना, थाई, मेरुदंड के निचले हिस्से तक प्रभाव पड़ रहा है। वापस दूसरा पैर सांस भरते हुए उठाएं और होल्ड करें। वापस दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, जिनको कमर दर्द है वो एक ही पैर से करें। सांस भरते दोनों पैर ऊपर उठाएं, होल्ड करें, थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें, धीरे से वापस। सांस भरते हुए एक बार फिर से, वापस। शल्भासन का दूसरा पोज, बायां हाथ कमर पे, दायां हाथ सर के आगे सीधा, सीधा किया हुआ हाथ और उसके अपोजिट वाला पैर उठाएं लगभग समान ऊंचाई पे, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, सांस भरा हुआ। वापस बदलेंगे हाथ। सांस भरते हुए विपरीत हाथ पैर ऊपर उठाएं, वापस। दोनों हाथ कमर पे लाएं, क्लैंप बनाएं। सांस भरते आगे से उठे हाथ नीचे की ओर खींच दें। सांस छोड़ते धीरे से वापस सर्पासन करेंगे, पैरों को भी लपेट लें। सांस भरते दाएं बाएं पलटना है। पेट की मसाज, आंतरिक और बाह्य सभी अंगों की। वापस। और अब धनुर आसन करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें। सांस भरते आगे से उठे पैर पीछे की ओर खींचते हुए और थर्ड स्ट्रोक कपालभाति के। धीरे से वापस आते, लेफ्ट साइड से कमर के बल, पैरों को फोल्ड करें, करेंगे कंद्र आसन, सेतु बंद आसन भी बोलते हैं इसको। दोनों पैर मोड़ते हुए एड़ी को मूल से मिलाएं और दोनों हाथों से पैरों की एड़ियां पकड़ें। सांस भरते बीच से ऊपर उठ जाएं, पूरा ऊपर उठना है, केवल पंजे और कंधे जमीन से टच रहेंगे। और थर्ड स्ट्रोक कपालभाति के। ये कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए, साइड का दर्द के लिए, आंतरिक रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। धीरे से वापस, झटके के साथ कोई भी क्रिया नहीं करनी आपको, पैर सीधे करें। और अब पवन मुक्त आसन करेंगे। दायां पैर फोल्ड करेंगे, घुटने को सीने की ओर दबाते हुए हाथों की क्लैंप से और पंजे का प्रेशर आगे की ओर, सांस भरा हुआ। जिनको कमर दर्द है नासिका नहीं लगाएं, बाकी श्वास छोड़ते नासिका घुटने से लगाएंगे। वापस दूसरा पैर फोल्ड करें, सांसों के साथ दबाएं। वापस दोनों पैर एक साथ फोल्ड करें, सांसों के साथ दबाएं। हमारे पाचन तंत्र पर प्रभाव, पेनक्रियास पर प्रभाव, पेट का फैट कम होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में लाभकारी, डायबिटीज में लाभकारी। सांस छोड़ते नासिका घुटनों के बीच में रखते हुए आगे पीछे उठेंगे, बैठेंगे, कमर की मसाज कर। दाएं बाएं भी।
जाएंगे वापस, पैर सीधे करें, रिलैक्स हो जाएं। और अब करेंगे मरकट आसन। दोनों पैर फोल्ड करें, दोनों हाथ 180 डिग्री पर रखें। सांस भरते पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्विस्ट करते हैं अपनी बॉडी को। साइड का फैट कम होकर कमर को शेप मिलती है। मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर जैसी अवस्था। वापस दूसरी साइड, गर्दन उसके अपोजिट साइड। ये कमर दर्द के लिए, डायबिटीज वालों के लिए, साइड का दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। कई बार करें इसको। वापस इसी का दूसरा पोज, पैरों के बीच में लगभग 1 से 1.5 फुट का फासला। सांस भरते पैर बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। वापस दूसरी साइड। वापस पैर सीधे, हाथ बराबर में, हथेली जमीन की ओर, उत्थान पादासन करेंगे। सांस भरते पैर को, दाएं पैर को उठाएं, लगभग 1 से 1.5 बुलंद, 30 से 40 डिग्री, घुटना पंजा बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, तना हुआ रखते हुए। वापस दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, पैर के पंजे से लेकर हमारा पिंडली, घुटने, थाई, नाभि तक प्रभाव, नाभि टिक जाए उसके लिए सर्वोत्तम आसन। वापस सांस भरते दोनों पैर एक साथ उठाएं और होल्ड करें। कमर दर्द वाले एक ही पैर से करें। वजन भी कम होता है, इससे मोटापे के लिए बहुत लाभकारी है। वापस दूसरी बार, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पेट का फैट बहुत जल्दी कम होता है। वापस नौका आसन, दोनों हाथ थाई पर रखेंगे, हाथ पर गर्दन तीनों उठेंगे नौका के समान। पैर पकड़ के भी आप उठ सकते हैं, समान लाभ मिलेगा। और 30 स्ट्रोक कपालभाति के साथ करेंगे। इस प्रकार से पकड़े पैर, धीरे से वापस आए, रिलैक्स हो जाए। और अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक लेकर जाएंगे, श्वास भरा हुआ धीमी गति के साथ। दोनों हाथ बराबर में, हथेली जमीन की ओर, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की ओर पॉइंटेड रखते हुए, स्ट्रेट रखते हुए होल्ड करेंगे, श्वास भरा हुआ। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे आना है, जैसे धीरे धीरे आप ऊपर आए थे। वापस अब करेंगे सर्वांग आसन। पैरों के साथ साथ कमर को भी उठाना है और 30 स्ट्रोक लगाएंगे कपालभाति। पूर्ण हल में जाना चाहे वो जा सकते हैं, धीरे से वापस। और अब करेंगे एक पादवृत्ति आसन। दाएं पैर 90 डिग्री पर उठाएंगे, पूरा सर्कल बनाते हुए घुमाएं। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़े। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ वजन कम होता है, मोटापे के लिए बहुत लाभकारी है। विपरीत भी करें, जिनको मोटापा है, वजन कम करना है, वो 50-50, 100-100, 200-200 बार करें इस क्रिया को। हमारे पैर का और पेट का, पेट बहुत जल्दी कम होता है फैट, पैर और पेट सुंदर बनते हैं, सुडौल बनते हैं। वापस दूसरे पैर से ऊर्जा का संचार होता है। पादवृत्ति आसन। रिवर्स, गहरा लंबा सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। 7, 8, 9, 10। वापस। और अब दोनों पैरों से करेंगे, कमर दर्द वाले एक ही पैर से कर, श्वास भरते हुए और छोड़ते हुए, गहरा लंबा। विपरीत, वापस। और अब साइक्लिंग करेंगे, द्विचक्रीय आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें और पूरा पेडल मारते हुए चलाएंगे, पंजों को स्ट्रेट रखते हुए। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़े।
गति को धीरे धीरे बढ़ाएं और तीव्र करें और तेज हाथों से भी चला सकते हैं आप। अभी रुकना नहीं है। चलिए वापस आते हुए विपरीत भी करें। और धीरे धीरे वापस शवासन के लिए दोनों पैर सीधे, पैरों के बीच में गए, पेड़ी अंदर, पंजे बाहर, हथेली आकाश की ओर रखते, उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई रखें शरीर से लगभग 6 इंच की दूरी पर, और शरीर को हिला डुला कर शांत और शिथिल कर लें। अब आपका पूर्ण देह शांत और शिथिल हो चुका है। किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं। पृथ्वी माता की गोद में लेटा हुआ है, प्रकृति की गोद में लेटा हुआ है। केवल सांसें आ रही है, जा रही है। गहरा लंबा सांस धीमी गति के साथ भरते हुए और उसी प्रकार सहज भाव से छोड़ते हुए कर रहे हैं आप योग निद्रा। अपने भावों को इस प्रकार से रखते हुए कि हमारे शरीर के समस्त रोग ठीक हो रहे हैं, हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, निरोगी हो रहे हैं, आरोग्यता को प्राप्त कर रहे हैं। जितने भी विकार हैं हमारे तन की, हमारे मन की, जितनी भी व्याधियां हैं, जितनी भी अशुद्धता है, जितनी भी नकारात्मकता है, वो सब दूर हो रही है। जो श्वास हम छोड़ रहे हैं उसके माध्यम से हम दिव्यता को प्राप्त कर रहे हैं। तेज, ओज, प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति से हमारा तन और हमारा मन ओतप्रोत हो रहा है। शुद्धता को प्राप्त कर रहे हैं, पावनता को प्राप्त कर रहे हैं, सकारात्मकता को प्राप्त कर रहे हैं। आप यहाँ 2.25 घंटे मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। इस विश्राम अवस्था से मुखमंडल पर सुख के भाव रखते हुए जैसे एक बालक अपनी माता की गोद में सुख प्राप्त करता है, ऐसे ही आप पृथ्वी माता की गोद में लेते हैं, जगत जननी की गोद में, तो वही सुख का अनुभव करते हुए पूर्ण आनंद लें। अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, आरोग्य हो चुके हैं। ऐसे भाव रखते हुए दोनों हाथों को मूव करें, उंगलियों को, पंजों को, कलाई को, कोहनी को, कंधों को, और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाकर परस्पर मिलाते तेजी से रब करें। हथेलियों में गरम गरम ऊष्मा उत्पन्न करें और ये महत्वपूर्ण ऊष्मा अपनी आंखों पर लगाएं। पूरी तरह से ग्रहण करने दीजिए आंखों को। ये ऊष्मा जब पूरी तरह से ग्रहण कर लें आंखें, एक बार फिर से करेंगे और अपने मुखमंडल पर लगाएं। ताड़ासन करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ बांध लें, श्वास भरते हाथ ऊपर, पैर नीचे की ओर खींच दें। श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते दूसरी बार वापस, और लेफ्ट साइड से बैठ जाएंगे। सिंहासन के लिए जीभ बाहर, आंखें आकाश की ओर, जोर से दहाड़ना है। 1 2
सिंहासन से हमारे कानों के रोग ठीक होते हैं, स्वर्ण शक्ति बढ़ती है और कंठ संबंधी रोग ठीक होते हैं, थायराइड ठीक होता है, खर्राटों के लिए लाभकारी। और अब करेंगे ताली वादन, एक्यूप्रेशर करेंगे। प्रेशर के साथ कीजिए अच्छे से। प्रेशर हो रहा है आपकी बॉडी का, ये सारे पॉइंट्स हमारे हथेली में होते हैं। जल्दी जल्दी। और सभी को जोर से हंसना, लंबी हंसी, कंजूसी नहीं करनी किसी को भी। 3 और जोर से। एक बार और जोर से। और अब शांति पाठ करेंगे। जल में, थल में, नभ में, अंतरिक्ष में, वनस्पति में, मुझ में, आप में, समस्त समष्टि की शांति के लिए शांति पाठ करेंगे शांति पूर्वक। ओम द्योः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव। ओम शांति। योग के साथ में भारत माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, अपने माता पिता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, करें योग रहे निरोग, करें योग रहे निरोग।